हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस के बारे में। सबसे पहले जानते हैं बिजनेस क्या होता है। तो बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें हम गुड्स और सर्विस एक्सचेंज करते हैं दूसरों के साथ ताकि हम पैसा कमा सकें। बिजनेस करने के लिए लॉस भी झेलना पड़ता है कभी कभी, इसलिए ये थोड़ा रिस्की एक्टिविटी है। अब जानते हैं बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो नंबर वन क्या है? नंबर वन है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। बिजनेस गुड्स को यूज़फुल बनाता है ताकि ह्यूमन वांट सेटिस्फाई हो सके। जब कोई चीज़ यूज़फुल होता है तभी लोग उसे खरीदना पसंद करते हैं। नंबर टू, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। हर बिजनेस एंटरप्राइज गुड्स खरीदता है या प्रोड्यूस करता है ताकि वो दूसरों को बेच सके। कुछ गुड्स कंज्यूमर गुड्स होते हैं और कुछ प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं। कंज्यूमर गुड्स कस्टमर डायरेक्ट यूज़ करता है, फॉर एग्जांपल ब्रेड, उसे हम दुकान से खरीद के डायरेक्ट घर ला के यूज़ करते हैं। और प्रोड्यूसर गुड्स काम आता है कंज्यूमर गुड्स बनाने के या कैपिटल गुड्स बनाने में, फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल, मशीनरीज। फिर मशीन जब फैक्ट्री में फिट करते उसके बाद फिर उससे बाकी दूसरे प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए ये प्रोड्यूसर गुड्स कहा जाता है। नंबर थ्री, कंटिन्यूटी इन डीलिंग। जब आप रोज़ गुड्स एंड और सर्विसेज एक्सचेंज करते हैं फॉर मनी तब हम उसे बिजनेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने अपनी पुरानी स्कूटी अपने दोस्त को बेच दी तो वो बिजनेस नहीं होगा, लेकिन जब आप रोज़ स्कूटी बेचते हो कस्टमर्स को, अलग अलग कस्टमर्स को फॉर मनी, तब वो बिजनेस कहलाएगा। एक दिन का ट्रांजैक्शन को हम बिजनेस नहीं कह सकते। नंबर फोर, प्रॉफिट मोटिव। बिजनेस का मेन एम ही होता है प्रॉफिट कमाना। बिना प्रॉफिट का कोई भी बिजनेस ग्रो क्या सरवाइव भी नहीं कर सकता ज़्यादा दिन तक। इसीलिए कोई भी बिजनेस में प्रॉफिट कमाना सबसे मेन मोटिव या कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट मोटिव रह जाता है। अब जानते हैं नेसेसिटी ऑफ बिजनेस के बारे में। किसी भी देश में बिजनेस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। किन चीज़ों में? फॉर एग्जाम्पल, नंबर वन, टू रिमूव पॉवर्टी। कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड करता है बिजनेस पे। जितने ज़्यादा बिजनेस होती है देश में उतना ही नेशनल इनकम जनरेट होता है। अब ऑब्वियस सा बात है, जब आप बिजनेस करते हो, आप प्रॉफिट कमाते हो, तो आपको टैक्स पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को। तो ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप गवर्नमेंट को पे कर रहे हो, जिससे देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। नंबर टू, टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट। इंडिया जैसी कंट्री जहां 60% पॉपुलेशन आज भी एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है, एग्रीकल्चर सेक्टर ऑलरेडी बहुत क्राउडेड या कह सकते ओवरबर्डन हो चुका है। वहाँ और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलना पॉसिबल नहीं है। ऐसी जगह पे बिजनेस लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, क्योंकि बिजनेस में अनलिमिटेड स्कोप है। ट्रेड, इंडस्ट्री, बहुत और भी काफ़ी फील्ड पे सब कुछ मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देता है। नंबर थ्री, इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। बिजनेस न्यू प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, कस्टमर को एजुकेट करता है प्रोडक्ट के बारे में, ताकि वो इजीली बाकी प्रोडक्ट से कंपेयर करके चूज़ कर सके कौन सी प्रोडक्ट यूज़ करनी है। इससे कस्टमर की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होती है। नंबर फोर, टू प्रमोट सोशल वेलफेयर। बिजनेस सोसाइटी में इम्प्रूवमेंट लाता है, लोगों की लाइफ आसान करता है। ऐसे बहुत से प्रोडक्ट है जो डेली लाइफ में की कामों को कम टाइम में कर देता है। प्लस बिजनेस ऐसी एक्टिविटी है जहां एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करना पड़ता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन, रीजन। तो हम कह सकते हैं कि बिजनेस करते वक्त लोग एक दूसरे के करीब हो जाते हैं, क्योंकि एक दूसरे के साथ लोग इंटरैक्ट करते हैं। अब जानते हैं बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। हर बिजनेस एंटरप्राइज का कुछ ऑब्जेक्टिव्स होता है, कुछ मोटिव्स होता है जो वो फुलफिल करता है थ्रू वेरियस एक्टिविटीज़।
तो बिजनेस के तो ओवरऑल 4 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। नंबर 1 इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, नंबर 2 सोशल ऑब्जेक्टिव, नंबर 3 ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स और नंबर 4 नेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो जल्दी से जान लेते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। नंबर 1 अर्निंग प्रॉफिट। लोग बिजनेस करते ही इसीलिए है कि वो इनकम कर सके, प्रॉफिट कमा सके, क्योंकि बिना प्रॉफिट का कोई भी बिजनेस ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकता। इससे दूसरे भी मोटिवेट होते हैं कि जॉब ढूंढने से अच्छा खुद का ही बिजनेस कर लिया जाए, क्योंकि इंडिया जैसे कंट्री में आजकल जॉब मिलना बहुत कम ही पॉसिबल है। नंबर 2 क्रिएटिंग कस्टमर। कस्टमर क्रिएट करने के लिए बिजनेसमैन क्या करता है, नए नए चीज़ों को प्रोड्यूस करता है ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो सके और वो चीज़ खरीद सके। एक बिजनेसमैन तभी प्रॉफिट कमा सकता है जब उसके पास ढेर सारे कस्टमर हो और उससे उसके प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हो सके, ताकि वो दूसरों को जाके रिकमेंड कर सके अबाउट हिज प्रोडक्ट। नंबर 3 इनोवेशन। बिजनेस तभी सक्सेसफुल है जब आप हमेशा प्रोडक्ट में चेंजेस करते हैं या कुछ नया इनोवेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हर साल एप्पल नया मॉडल निकालता है विथ न्यू फीचर्स ताकि लोग खरीदें और उनका प्रॉफिट हो। अगर एप्पल सेम ही मॉडल हर साल बेचने लगे तो कोई भी एप्पल के लिए इतना क्रेजी नहीं होगा। अब बढ़ते हैं दूसरा ऑब्जेक्टिव की तरफ। दूसरा ऑब्जेक्टिव है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। बिजनेस तो हर कोई हवाओं में नहीं करता है। बिजनेस एक सोसाइटी का हिस्सा है। बिना सोसाइटी के सपोर्ट के बिजनेस ग्रो तो क्या, ज़्यादा दिन सरवाइव भी नहीं कर सकता। तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है बिजनेस के? नंबर 1 सप्लाइंग डिज़ायर गुड एट रीजनेबल प्राइस। बिजनेस से सोसाइटी यही एक्सपेक्ट करती है कि वो मार्केट में गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करे रिजनेबल प्राइस पे, प्लस गुड्स एंड सर्विसेज अच्छी क्वालिटी की भी होनी चाहिए ताकि लोग अफोर्ड कर सकें। नंबर 2 फेयर रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज़। बिजनेसमैन का ड्यूटी है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को फेयर रेम्यूनरेशन यानी कि सैलरी दे। इनफैक्ट जब उनका ज़्यादा प्रॉफिट हो तो वो उसमें से कुछ हिस्सा अपने एम्प्लॉयज़ के साथ बांटे ताकि उनकी कंट्रीब्यूशन रिकॉग्नाइज हो सके। नंबर 3 एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। बिजनेस एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है बहुत सारे लोगों को। इंडिया जैसी कंट्री जहां पॉपुलेशन दिन का दिन बढ़ती जा रही है और गवर्नमेंट के पास नौकरी नहीं है प्रोवाइड करने को, ऑफर करने को, वहाँ बिजनेस इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है लोगों को नौकरी देकर, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। हर लोगों के पास एटलीस्ट बिजनेस के अंडर नौकरी तो मिल ही जाती है। नंबर 4 सोशल वेलफेयर। बिजनेस जब इस सोसाइटी से इतना कमा रहा है तो उसे भी चाहिए कि इन रिटर्न सोसाइटी के लिए कुछ करे, जैसे कि स्कूल्स, कॉलेजेस बनाए, लाइब्रेरी, धर्मशाला, हॉस्पिटल बनवाए पब्लिक के लिए। अब आते हैं ह्यूमन ऑब्जेक्टिव पर। बिजनेस लोग चलाते हैं और लोगों के लिए चलाया भी जाता है। बिजनेस का बहुत वैल्यूएबल ह्यूमन एलिमेंट, लेबर बहुत वैल्यूएबल ह्यूमन एलिमेंट है बिजनेस का, तो लेबर का ध्यान भी रखना पड़ता है। उसके लिए क्या क्या बिजनेस को करना चाहिए? नंबर 1 लेबर वेलफेयर। लेबर की डिग्निटी का ध्यान देना चाहिए, उन्हें प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए ताकि वो अपना टैलेंट दिखा सके और वो अपने काम से भी सेटिस्फाई रह सके। डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स। एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए ताकि वो अपने अंदर न्यू स्किल, न्यू एटीट्यूड डेवलप कर सके। ह्यूमन एक बहुत वैल्यूएबल एसेट है बिजनेस में। उनकी टैलेंट को प्रॉपर यूज़ करके बिजनेस का ग्रोथ भी किया जा सकता है। नंबर 3 पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। बिजनेस में कभी कभी बिजनेसमैन को एम्प्लॉयज़ की भी एडवाइस ले लेनी चाहिए ताकि उन्हें लगे या ऐसा हो भी कि उनकी डिसीजन मैटर करती है और उनके अंदर एक डेवलपमेंट भी आए, उनके एटीट्यूड में चेंजेस भी आए।
अब लास्ट ऑब्जेक्टिव के बारे में जान लेते हैं, नेशनल ऑब्जेक्टिव। उसके क्या है? नंबर 1, नेशनल सेल्फ रिलायंस। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ बिजनेस टू हेल्प द गवर्नमेंट इन इंक्रीजिंग exports and in reducing dependence on export. ये बिजनेस की ड्यूटी है कि गवर्नमेंट को प्रोवाइड करे कि वो एक्सपोर्ट ज़्यादा करे बाहर देश में प्रोडक्ट को और इंपोर्ट कम करे। यानी कि बिजनेस में ये होना चाहिए कि बिजनेस खुद से बहुत सारा चीज़ प्रोड्यूस करे ताकि उन्हें बाहर से इंपोर्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। नंबर 2, डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। बड़े बड़े बिजनेस फार्म से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि, और करनी भी चाहिए, कि वो बाकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को हेल्प करेगा ग्रो होने में, ताकि उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो सके। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बेसिकली गांव साइड में पाए जाते हैं, रूरल एरिया में। तो बड़े बिग फार्म से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो वहाँ जाके स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को ग्रो होने में थोड़ी हेल्प करे ताकि उससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, उसके आसपास के लोगों को। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया। बिजनेस से एक्सपेक्टेड है कि वो इंडस्ट्रियलाइजेशन को बैकवर्ड एरिया कंट्री के बैकवर्ड रीजन में प्रमोट करे ताकि वहाँ पे थोड़ा प्रोग्रेस हो सके कंट्री का, क्योंकि इंडिया जैसी कंट्री में कुछ जगह डेवलप्ड है, कुछ जगह अभी भी अंडर डेवलप्ड है। उसे डेवलप्ड होने के लिए वहाँ पे फैक्ट्री खोलना, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है ताकि वहाँ के बैकवर्ड एरिया के लोगों की भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ सके। अब आते हैं रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। बिजनेस में प्रॉफिट क्यों एसेंशियल है, क्यों ज़रूरी है? नंबर 1, इंसेंटिव्स। किसी भी इंसान को काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए उसे एक फोर्स चाहिए होता है। वो फोर्स कौन देता है? प्रॉफिट। जब किसी बिजनेसमैन का बहुत प्रॉफिट होता है तो वो और मेहनत करके अपना बिजनेस करता है कि वो और प्रॉफिट कमा सके। प्रॉफिट एक रिवॉर्ड की तरह काम करता है कि आपका जितना हार्डवर्क है उसके इन रिटर्न आपको प्रॉफिट मिल रहा है। नंबर 2, सर्वाइवल। कोई भी बिजनेस बिना प्रॉफिट का सर्वाइव नहीं कर सकता। इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है किसी भी बिजनेस का, तो एंटरप्राइज क्या करेगा? जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट लगाया होता है, जिसे हम कैपिटल कहते हैं, वो खुद उससे ही खा जाएगा बेचकर, क्योंकि नया प्रॉफिट तो हो नहीं रहा है, उसे अपने पुराने ही पैसे से बिजनेस रन करवाना पड़ेगा, जिसकी वजह से बिजनेस धप हो जाता है, जिसे हम कहते हैं कि बिजनेस लॉस में चल रही है। नंबर 3, ग्रोथ। कोई भी बिजनेस का ग्रोथ या एक्सपेंशन उसके प्रॉफिट पे डिपेंड करता है। जब कोई भी बिजनेस बहुत प्रॉफिट कमाता है तो वो कोई बैंक से या किसी और से लोन नहीं लेता, जिसकी वजह से वो अपने बिजनेस को बड़ा कर सकता है। उसके ऊपर बोझ नहीं रहता कि पहले लोन चुकाना पड़ेगा फिर बिजनेस बड़ा करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा बिजनेस होता है, जितना ज़्यादा प्रॉफिट होता है, उतना ज़्यादा वो अपने बिजनेस को बढ़ा सकता है। इनफैक्ट अलग अलग स्टेट में भी फिर वो अपने बिजनेस को बढ़ा देता है, फैक्ट्रीज खोलने लगता है अलग अलग स्टेट में। नंबर 4, मेजर ऑफ एफिशिएंसी। कोई भी इंसान किसी भी बिजनेस का परफॉर्मेंस उसके प्रॉफिट से जज करता है। जितना ज़्यादा बिजनेस प्रॉफिट कमाएगा उतना ज़्यादा उसका मार्केट में नाम होगा। प्रेस्टीज एंड रिकॉग्निशन, वही बात, जो कंपनी या जो बिज़नेस बहुत ज़्यादा लॉस करता है वो गुडविल एंजॉय नहीं करता, मतलब उसका एक इमेज ख़राब हो जाता है मार्केट में। उसके साथ कोई और बिज़नेस करना नहीं पसंद करता, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर हम इसके साथ बिज़नेस करेंगे तो इसका बिज़नेस तो हमेशा लॉस में चलता है, तो ये क्या हमें प्रॉफिट कमा के देगा, तो फिर उनके साथ कोई भी प्रॉफिट करना नहीं पसंद करता है। प्रॉफिट उनके साथ बिज़नेस करना कोई पसंद नहीं करता। प्रॉफिट होने से बिजनेस का मार्केट में एक इमेज, एक प्रेस्टीज बन जाता है, जिसकी वजह से लोग उनके साथ और बिजनेस करना चाहते हैं ताकि उनका भी प्रॉफिट हो सके। तो ये था नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे आराम से पूछ सकते हैं।